ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लाया हूँ गूगल ओपल का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक एआई एजेंट बना सकते हो जो आपके ऐप का पूरा बैकएंड मैनेज करेगा, वो भी बिना कोडिंग के, बिना किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का, सब कुछ विद जस्ट प्रॉम्प्टिंग। तो वीडियो एंड तक देखना, और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट मोड में है, मतलब कि ये बीटा वर्जन है। और जब तक ओपल फुल्ली रिलीज होगा, आई एम श्योर कि इसमें बहुत से नए फीचर्स आ जाएंगे, जो कि मैं आगे की वीडियोस में कवर करता जाऊंगा। फिलहाल आप इसको पूरी तरह से फ्री में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स साइन इन विद गूगल। अब देखो, ये हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ सबसे ऊपर है कुछ ऐप्स जो मैंने बनाया है। ओपल पे जो हम एजेंट बनाते हैं वो एज अ ऐप यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, बट आई एम श्योर कि फ्यूचर में ये ऐप्स को जरूर एजेंट से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अब जो ऐप है वर्ड वो आउटडेटेड लगता है। एजेंट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, राइट? और एक्चुअली में हम इस पे एजेंट ही बनाते हैं। इट जस्ट कि ये हमें फ्रंट एंड भी देता है अपने एजेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, एग्जाम्पल्स है, गैलरी आप बोल सकते हो, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। साथ ही साथ जो मैंने ऐप्स बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल लेट्स क्रिएट अ न्यू ऐप और न्यू एजेंट। अब देखो, ये है हमारा वर्कस्पेस, जहां से हम अपना एजेंट बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें मिलता है ये 3 नोड्स या ब्लॉक्स, या यहाँ पे इनको एज अ स्टेप्स रेफर किया जाता है। तो पहला है यूजर इनपुट, जो आप यूज कर सकते हो यूजर का इनपुट लेने के लिए, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ क्वेश्चन लिखना है, लाइक व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और जितना चाहो उतना आप यहाँ पे यूजर इनपुट ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे नाम पूछ लिया आपने, यहाँ पे क्लास पूछ लिया, यहाँ पे आपने फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया, ठीक है। ये आपने जितना भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो उतना बार आप यहाँ पे यूजर इनपुट ऐड कर सकते हो। फिर आप यूज कर सकते हो ये जनरेट। अब जनरेट में क्या होता है कि यहाँ प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट है उसको किस तरीके से यूज करके वो क्या जनरेट करेगा। इसको वीडियो जनरेट करना है या पूरा रिसर्च रिपोर्ट जनरेट करना है, क्या करना है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉम्प्ट में। फिर यहाँ पे आपको मॉडल्स मिलता है, देखो जेमिनी 2.5 प्रो भी है, फिर प्लान एंड एग्जीक्यूट विद जेमिनी 2.5 प्रो होगा, डीप रिसर्च भी है, इमेजिन 4 भी है, ऑडियो एलएम भी है, वीओ भी है, लीरिया भी है। लीरिया से आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, वीओ से वीडियो, ऑडियो एलएम से टेक्स्ट टू ऑडियो आप जनरेट कर सकते हो। तो आपको गूगल के जितने भी मॉडल्स है उनका यहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। और आप एक जनरेट ब्लॉक के साथ मल्टीपल यूजर इनपुट ब्लॉक को कनेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो किस तरीके से यूजर इनपुट को यूज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल जनरेट ब्लॉक भी ऐड कर सकते हो। फिर इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और फिर इसको मैं यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब आता है आउटपुट ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो किस तरीके से जो भी इसने जनरेट किया उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैनुअल लेआउट वेब पे चाहिए आपको, गूगल डॉक्स में आपको सेव करना है, गूगल स्लाइड में सेव करना है, गूगल शीट में सेव करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आप बता भी सकते हो किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। बेसिकली आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हो एजेंट को कि कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है जो भी यहाँ पे जनरेट किया उसने, ये, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो, कनेक्ट, फिर इसको भी आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। हो गया आपका ये पूरा एजेंट बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इन्हीं 3 ब्लॉक्स को आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरीके से आप यूज करके अपना ये पूरा एजेंट बना सकते हो। और जो भी एजेंट बनेगा उसका प्रीव्यू कुछ इस तरह का आएगा, जो कि आपका एक ऐप की तरह होगा, ठीक है। ये आपको एक फ्रंट एंड इंटरफेस भी देता है अपने एजेंट के साथ इंटरेक्ट करने का, एंड दैट्स व्हाई गूगल कॉल्स इट ए मिनी एआई एप्स। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपको खुद करना है। आप इन सभी ब्लॉक्स को डिलीट कर दो, ठीक है। जरूरत ही नहीं है कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि मुझे क्या बनाना है, किस तरह का ऐप बनाना है या किस तरह का एजेंट बनाना है, और ये मुझे इनिशियल लेआउट दे देगा, और उसके बाद मुझे जो कस्टमाइज करना है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो बनाते हैं कीवर्ड रिसर्च ऐप, ठीक है। तो उसके लिए मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, बिल्ड एन एसईओ कीवर्ड रिसर्च ऐप दैट जनरेट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ प्राइमरी कीवर्ड प्रोवाइडेड बाय द यूजर। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोल दिया है कि एक प्राइमरी कीवर्ड जो देगा यूजर, उसके बेसिस पे पूरा एक कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट मुझे चाहिए, ओके। और फिर मुझे रिपोर्ट कैसे चाहिए, तो पहला है मुझे चाहिए कैटेगराइज लिस्ट ऑफ कीवर्ड सेगमेंटेड बाय सर्च इंटेंट, ठीक है। सर्च इंटेंट के ऊपर चाहिए जो इन्फॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है या ट्रांजेक्शनल है। और कीवर्ड लेंथ भी चाहिए, शॉर्ट टेल है, मिड टेल है या लॉन्ग टेल है, इनके बेसिस से मुझे कीवर्ड्स चाहिए। और फिर मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ कंपटीटर्स करेंटली रैंकिंग,
ठीक है? तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे किस तरीके से रिपोर्ट चाहिए, साथ ही साथ मैंने यहाँ बोल दिया है कि ये मैट्रिक्स भी चाहिए। सो अब देखते हैं कि क्या ये सब कुछ हमें प्रोवाइड कर पाता है या नहीं, ओके? सो लेट्स सबमिट दिस। अब देखो 1 मिनट से भी कम टाइम में हमारे पास ये वर्कफ्लो आ गया जो कि एज़ अ एजेंट काम करेगा हमारे ऐप के लिए, ठीक है? तो पहला है यूज़र जनरेटेड जिसमें प्रॉम्प्ट है एंटर द प्राइमरी कीवर्ड फॉर रिसर्च, ठीक है? और यहाँ एडवांस सेटिंग में यूज़ इनपुट टाइप है एनी, ओके? फिर यहाँ पे कंडक्ट एसईओ रिसर्च, यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है डीप रिसर्च विद जेमिनी 2.5 फ्लैश और यहाँ प्रॉम्प्ट दे दिया है कि कंडक्ट इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च फॉर द गिवन प्राइमरी कीवर्ड। दिस research should cover related keywords, their segment by search intent and length. It should also identify key competitors, their estimated ranking position। जो भी मैंने डिस्क्राइब किया था उसको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है और फिर रिसर्च क्वेरी का यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड एज अ यूजर इनपुट को यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? और फिर यहाँ पे आ रहा है एडवांस सेटिंग जिसमें समराइज रिसर्च का भी हम इनेबल कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आउटपुट में देखो क्या है, सिस्टम इंस्ट्रक्शन देखो कितना डिटेल्ड है। You are an AI web developer. Your task is to generate a single self-contained HTML document for rendering in an iframe based on user instruction and data। तो ये जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है वो है वेब पेज विद ऑटो लेआउट के लिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ सेव टू गूगल डॉक्स तो इसका जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है वो पूरा अलग हो जाएगा। यहाँ पे बस गूगल डॉक टाइटल है, कुछ नहीं है, ठीक है? वही अगर मैं यहाँ पे गूगल शीट्स कर दूँ तो यहाँ पे ये है, ठीक है? तो अभी हम जाएंगे वेब पेज विद ऑटो लेआउट के साथ ही। तो ये बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ कस्टमाइज कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। और जो प्रॉम्प्ट है वो है ये जनरेट एन एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड यूजर फ्रेंडली एचटीएमएल वेब पेज टू प्रेजेंट comprehensive SEO research data। The web page should feature a clear organized layout with distinct section for categorized keywords, कंपटीटर एनालिसिस एंड रैंकिंग मैट्रिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह का हमें चाहिए ये वेब पेज और यहाँ पे बोल दिया है कि इसको एज अ इनपुट लेना है कंडक्ट एसईओ रिसर्च जो कि यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है? सो लेट्स सी कि किस तरह का हमें ये रिपोर्ट देता है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ बोल रहा है इंटर द प्राइमरी कीवर्ड फॉर रिसर्च, ओके? और यहाँ पे ये वाला नोड काम करना शुरू कर चुका है तो मुझे यहाँ पे लिखना है एआई सेल्स एजेंट, ठीक है? ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। लेट्स सबमिट दिस। अब देखो ये एसईओ रिसर्च करना शुरू कर चुका है। अगर आप कंसोल पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि क्या काम कर रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कॉलिंग जेमिनी 2.5 फ्लैश से वेब सर्च कर रहा है, फिर गूगल सर्च भी सर्च कर रहा है, फिर जेमिनी 2.5 फ्लैश भी यहाँ पे कॉल कर रहा है। और अगर हम यहाँ सर्चिंग वेब पे क्लिक करें तो हम देख सकते हैं क्या सर्च कर रहा है। बेस्ट एआई सेल्स एजेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे सर्च कर रहा है और यहाँ पे सर्च लिंक्स है, कॉम्बिज्म का है, फिर सेल्स फोर्स सेल्स क्लाउड है, गोंग है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे पूरा एक जो भी इसको रिपोर्ट मिल रहा है वो सब यहाँ पे समराइज कर रहा है। बहुत सही, देखो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट ये रेफर कर रहा है सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। दिस इज रियली गुड, राइट? फिर देखो यहाँ पे फाइनल वेब पेज क्रिएट करेगा। सो देखते हैं किस तरह का हमें आउटपुट मिलता है। अब देखो इसने 2 से 3 मिनट लिया होगा और हमारे सामने ये पूरा डिटेल रिसर्च रिपोर्ट दे दिया। बहुत ही सही रिपोर्ट आया है और आप फुल स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे ऐप पे क्लिक करके देखो ये हमारा पूरा रिपोर्ट है जिसमें पहले इसने समरी दिया है, फिर अंडरस्टैंडिंग एआई सेल्स एजेंट पूरा इसका बताया है कि आखिर ये होता क्या है, फिर रोल ऑफ एआई इन कीवर्ड रिसर्च, ओके? फिर यहाँ पे कीवर्ड कैटेगरीज फॉर एआई सेल्स एजेंट। तो पहला है कोर एंड प्रोडक्ट फोकस कीवर्ड्स, बहुत ही सही कीवर्ड्स आ गया है। एआई सेल्स एजेंट है, एआई सेल्स असिस्टेंट, एआई सेल्स सॉफ्टवेयर, ऑटोनोमस सेल्स एजेंट, बहुत ही सही। फिर बेनिफिट्स एंड यूज केस फोकस्ड, बहुत सही। फिर लॉन्ग टेल एंड कन्वर्सेशनल कीवर्ड्स भी हमें दिया है, बेहतरीन, बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे हमें प्रेजेंट कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सिंप्लीफाइड इतने अच्छे से कोई भी एसईओ टूल हमें रिपोर्ट दे देगा, राइट? फिर इंप्लीमेंटिंग एसईओ कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड स्ट्रेटेजी भी दिया है कि किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। फिर रिलेटेड कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स भी हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है। फिर बेस्ट एआई सेल्स एजेंट सॉफ्टवेयर, जो मैंने बोला ना कॉम्पिटिटर का लिस्ट चाहिए मुझे, वो यहाँ पे दे दिया हमें। कितना सही है, राइट? देखो कितना अच्छा यूजर इंटरफेस है। अगर आपको इससे भी बेहतर चाहिए तो अगेन ये जो क्रिएट वेब पे जो आउटपुट है वो आप बस कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है उसमें जो भी चीज़ें चाहिए, अपना ब्रांड कलर आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट आप मेंशन कर सकते हो। जो भी आप मेंशन करोगे काफ़ी हद तक आपका जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है? अब बात आती है कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करें, ठीक है? अब लेट्स से कि यहाँ कंडक्ट एसईओ रिसर्च है, ठीक है? अब इसको कस्टमाइज़ करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि क्या चेंजेस चाहिए। अगर आपको सिर्फ़ ये प्रॉम्प्ट चेंज करना है तो यहाँ बोल सकते हो कि इसमें और भी इस तरीके से मेंशन कर दो, ठीक है? अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो लाइक यहाँ पे इसको वेब सर्च का एक्सेस देना चाहते हो
या मैप सर्च करने का एक्सेस देना चाहते हो, या इंटरनल सर्च करने का भी एक्सेस देना चाहते हो, या वेब पेज, गेट वेदर या कोड एग्जीक्यूट करने का भी एक्सेस देना चाहते हो, तो वो सब आप यहाँ पे इसको एक्सेस दे सकते हो। ठीक है? अब लेट्स से कि मुझे इस एजेंट से रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है, पर ये सिर्फ़ प्राइमरी कीवर्ड के बेसिस पे दे रहा है। अब एआई सेल्स एजेंट तो मतलब यार हर तरह के हो सकते हैं, राइट? बी2बी हो सकता है, जो बल्क कॉलिंग करता है वो भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र डिस्क्राइब भी करे अपने बिज़नेस को या ऑब्जेक्टिव को, और फिर उसके बेसिस पे हमें पूरा कीवर्ड रिसर्च करके दे, ठीक है? तो उसके लिए मुझे सिंपली हमें प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, यूज़र शुड आल्सो बी एबल टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्राइमरी कीवर्ड, लाइक डज़ यूज़र वांट कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉगिंग और एड्स और लीड जनरेशन, और मेबी यूज़र शुड डिस्क्राइब their business, and based on that I want you to conduct SEO research and I want the report published in a Google Doc। ठीक है? अभी हमें क्या मिला यहाँ पे, वेब पेज के फॉर्म में मिला, पर अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे गूगल डॉक के फॉर्म में मुझे ये पूरा रिपोर्ट दे। ठीक है? सो लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कि क्या चेंजेस करता है इसमें अब देखो यहाँ सबसे पहले तो इसने 2 यूज़र इनपुट ऐड कर दिया। पहला है प्राइमरी कीवर्ड, दूसरा है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब योर एसईओ ऑब्जेक्टिव और बिज़नेस, ये है इसका प्रॉम्प्ट। ठीक है? और फिर कंडक्ट एसईओ रिसर्च में इसने 2 क्वेरी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है? और फिर जो आउटपुट है वो वेब पेज से चेंज कर दिया है सेव टू गूगल डॉक। ठीक है? तो कंडक्ट एसईओ रिसर्च यहाँ पे एज़ अ इनपुट लेगा और ये गूगल डॉक पे सेव कर देगा एज़ इट इज़, मुझे लगता है। ठीक है? तो ये हो गया है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। तो प्रीव्यू क्लिक करते हैं, ओके, एंड लेट्स रीसेट दिस और अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ पे कीवर्ड होगा एआई कोडिंग एजेंट। ओके, फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ एजेंट वाले ही कीवर्ड्स आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स सबमिट दिस और अब बोल रहा है यहाँ पे डिस्क्राइब योर एसईओ ऑब्जेक्टिव और बिजनेस, और यहाँ पे देखो कहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, इस नोड पे। ठीक है? तो मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, आई वांट टू रैंक माय एआई कोडिंग एजेंट टूल ऑन गूगल फॉर एंटरप्राइज लीड जनरेशन। ठीक है? तो मैंने बेसिकली यहाँ बोल दिया है कि मुझे रैंक करना है अपने वेबसाइट को, जो कि एआई एजेंट टूल का है, और लीड जनरेट करना है फॉर एंटरप्राइज। ठीक है? तो देखते हैं कि किस तरह का हमें ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है? तो रिसर्च शुरू हो चुका है। अगर हम कंसोल पे जाएँ तो देखो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। सो देखते हैं कि गूगल डॉक में कैसा रिपोर्ट हमें देता है। ओके, तो इस बार इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है और लगता है हमारा रिपोर्ट तैयार हो चुका है। सो लेट्स क्लिक दिस। तो ये गूगल डॉक खुल रहा है। ठीक है? तो ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिपोर्ट है लग रहा है। ठीक है? ओके, ओके, देखो यहाँ पे ओके 21 कितने पेजेज़ है भाई? 36, 39, 40, ओह! काफ़ी बड़ा 51 पेजेज़ का हमें पूरा रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया। देखो, खतरनाक, मतलब ये डीप रिसर्च लेवल का हमें पूरा यहाँ पे रिपोर्ट दिया है इसने। हालाँकि हमें इस तरह का रिपोर्ट चाहिए नहीं, हमें अपने इस एजेंट को और भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि काफ़ी स्पेसिफिक हमें रिपोर्ट दे, ठीक है? 51 पेज का हमें रिपोर्ट चाहिए ही नहीं। देखो तो क्वेरी यहाँ पे एआई कोडिंग एजेंट एंटरप्राइज़ लीड जनरेशन समरी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे कीवर्ड दे दिया है, ओके। फिर यहाँ पे काफ़ी सही, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे एक और क्वेरी, ओके। तो इसने हर क्वेरी का पूरा अलग-अलग रिपोर्ट दिया है। ये भी सही है, यूज़फुल हो सकता है, बट जो हमें चाहिए वो इस तरह का हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए था, ठीक है? तो कहीं न कहीं गूगल डॉक में ये बहुत ही बड़ा हमें रिपोर्ट दे रहा है। वही अगर इसको देना पड़ता वेब पेज में तो काफ़ी कंप्रेस करके हमें इन्फॉर्मेशन देता है और वो ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगता है, ठीक है? हालाँकि हम इसको और बेटर कर सकते हैं, हमें सिर्फ़ यहाँ पे जो ये प्रॉम्प्ट है इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। यहाँ पे बताना होगा हमें कि स्पेसिफिकली किस तरह का हमें रिपोर्ट चाहिए। बट ओवरऑल आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह का आप एजेंट बना सकते हो। अब यहीं पे जैसे मैंने बताया आपको अलग-अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे, इमेजन 4 भी है, फिर ऑडियो एलएम भी है, वीओ भी है, लीजिए। हालाँकि यहाँ पे अभी नैनो बनाना नहीं है तो आप इमेज एडिटिंग वाला मॉडल यूज़ नहीं कर पाएँगे। इमेजन 4 भी काफ़ी ठीक है इमेज जनरेशन के लिए, पर इमेज एडिटिंग के लिए उतना सही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे थीम पे आओगे तो लेट्स रीसेट दिस। अगर थीम पे जाते हैं तो हम अपने ऐप का यहाँ पे एक आइकन सेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम रैंडमाइज़ क्लिक करें तो अपने आप जो भी रैंडम आइकन होगा यहाँ पे ये ऐड कर देगा। अगर मेरे पास कोई अपना स्पेसिफिक आइकन है, लोगो है तो मैं यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो देखते हैं किस तरह का आइकन ये जनरेट करता है। ओके, तो ये हमारा ऐप का थीम जनरेट किया है जो कि कोई रिलेशन नहीं लग रहा मुझे हमारे कीवर्ड स्काउट से, बट ठीक है, अगर आप चाहते हो और भी ट्राई करना तो आप यहाँ जनरेट कर सकते हो मल्टीपल, और जो सही लगे वो
यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, पर मैंने देखा है कि यहाँ पे डिस्क्राइब करने का कोई सेंस अभी फ़िलहाल नहीं बनता है। वो हमेशा रैंडम ही थीम जनरेट करता है, तो फ़िलहाल ये अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स क्लोज़ दिस और अब देखो यहाँ पे क्लिक करके ना यहाँ पे अपने ऐप का टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कीवर्ड स्काउट लिखा है तो आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चर भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है अपने ऐप का वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल लेट्स गो बैक टू अवर होम पेज। अब देखो यहाँ पे आ गया है हमारा कीवर्ड स्काउट ऐप और मैं यहाँ से कभी भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपने यहाँ पे देखा होगा शेयर बटन भी है, तो आप ये ऐप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसका, बहुत ही अच्छे से अपने ज़रूरत के हिसाब से आसानी से किसी भी तरह का मिनी ऐप्स बना सकते हो यूजिंग गूगल्स मॉडल्स। गूगल के काफ़ी मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया है यूजीसी एड क्रिएटर, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस। अब देखो इस ऐप का जो फ्लो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इसने 2 यूज़र इनपुट यूज़ किया है। इसमें पहला है प्रोडक्ट इमेज और इसमें मुझे इमेज अपलोड करना होगा, इनपुट टाइप इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे दूसरी बार मुझे अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना है और यहाँ इनपुट टाइप एनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों यूज़र इनपुट है ना, वो यहाँ पे भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। पहली बार है कि जनरेट यूजीसी स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए इसको ऑब्वियसली बात है जानना है कि इमेज क्या है और आखिर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? तो वो दोनों को यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट करेगा, ओके? फिर आ रहा है यहाँ पे जनरेट वीडियो इंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है कि जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन यूजीसी स्क्रिप्ट कि हमें किस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना डिस्क्राइब प्रोडक्ट भी है, ठीक है? ये वाला यूज़ कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे फिर जनरेट यूजीसी स्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहा है, ठीक है? और फिर आ रहा है यहाँ पे जनरेट यूजीसी वीडियो है जिसमें इसने यूज़ किया प्रोडक्ट इमेज को और जनरेट वीडियो इंस्ट्रक्शन को। काफ़ी सही है, राइट? और ये सब कुछ मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के ही जनरेट किया है, ठीक है? सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड नाउ लेट्स अपलोड एन इमेज। तो उसके लिए सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा, अपलोड फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कैमरा का फोटो अपलोड किया है और अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है? अब मुझे डिस्क्राइब करना है अपने इस प्रोडक्ट को, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैनन EOS 5D Mark IV कैमरा, तो ये कैमरा का मॉडल है, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया है फॉर यूट्यूबर्स, तो मुझे देखना है कि ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है फॉर यूट्यूबर्स, ओके? लेट्स नाउ जनरेट, ठीक है? तो अभी यहाँ पे यूजीसी स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है? अगर हम जाते हैं कंसोल पे तो लेट्स सी ये काम कैसे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे कॉलिंग जेमिनी 2.5 फ्लैश, तो जो 2.5 फ्लैश ही यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स सी फिर मॉडल रिस्पॉन्स क्या है। ओके, सो इफ़ यू आर अ यूट्यूबर यू नो हाउ क्रिस्पल गुड क्वालिटी वीडियो इज़ फॉर एजेस, आई वाज ट्राइंग टू गेट दैट प्रोफेशनल क्रिस्प लुक। ओके, तो ये पूरा स्क्रिप्ट इसने जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पे वीडियो इंस्ट्रक्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है? फिर इससे यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे इसने भी रिस्पॉन्स पूरा जनरेट कर दिया है कि जनरेट डायनामिक यूजीसी स्टाइल वीडियो अंडर 6 सेकंड्स। द वीडियो ओपन्स विद अ फ्रेंडली एनर्जेटिक फीमेल कैरेक्टर ड्रेस्ड कैजुअली स्टैंडिंग इन अ वेल लेट मॉडर्न रूम। काफ़ी अच्छे से इसने पूरा वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट किया है, राइट? अब देखते हैं कि हमें आउटपुट कैसा किस तरह का हमें ये वीडियो देता है, ठीक है? यहाँ पे देखो वीओ 3.0 यूज़ कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स सी कैसा आता है हमें आउटपुट। ओके, तो इसने 2 मिनट से भी कम टाइम लिया है और हमारे सामने ये आउटपुट आ चुका है। सो लेट्स प्ले दिस। If you're serious about your YouTube content, you need this in your life. थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, लास्ट में उसने अच्छे से बोला नहीं, बाकी आप देख सकते हो किस तरीके से इस लड़की ने कैमरा होल्ड किया हुआ है और कैसे ये बोल रही है, राइट? बहुत ही सही, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा और आप देख सकते हो किस तरीके से इसने पूरा स्टेप्स फॉलो किया है, राइट? देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी देखो, ओके, सो इफ यू आर अ यूट्यूबर यू नो हाउ क्रिस्टल गुड क्वालिटी वीडियो इज़ फॉर। हालाँकि ये इतना नहीं बोल सकती, हम भी जानते हैं वीओ 3 में इतना नहीं बोल सकती, तो हमें अपना थोड़ा प्रॉम्प्ट में इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से आप एक अच्छा ऐप बना सकते हो, राइट? और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है जॉब फाइंडर, बर्थडे श्रीनेट बनाया है जिसमें ये बर्थडे विश कस्टम बर्थडे विश जनरेट कर सकता है, ठीक है? और इसके लिए देखो यहाँ पे 4 इनपुट ये ले रहा है, ठीक है? पहला है बर्थडे पर्सन नेम, बर्थडे पर्सन जेंडर, फिर पर्सन एज, फिर डिजायर्ड लैंग्वेज, ओके? फिर यहाँ पे बर्थडे मैसेज है, ठीक है? जो कि ये जनरेट करेगा, फिर यहाँ बर्थडे म्यूजिक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, ठीक है? और उसके बेसिस पे यहाँ पे वॉइस जनरेट करेगा और यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करेगा और इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज,
ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई एज़ वेल, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ बर्थडे पर्सन्स नेम में मैं अपना ही नाम ऐड करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ राहुल, ओके, लेट्स सबमिट दिस, जेंडर मेल, लेट्स सबमिट दिस, पर्सन्स एज लाइक 29, ओके, लेट्स सबमिट दिस, एंटर डिजायर्ड लैंग्वेज, तो आई वांट इन हिंदी, ठीक है? मुझे हिंदी में चाहिए बर्थडे विश, ओके, इट्स थिंकिंग, सो लेट्स गो टू कंसोल। और अब देखो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे आउटपुट, जन्मदिन मुबारक हो राहुल, इस खास दिन पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर यहाँ पे म्यूजिक प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे ये वॉइस मैसेज जनरेट कर चुका है, कितना जल्दी, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ म्यूजिक भी जनरेट कर रहा है, जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे कंबाइन करने में ही टाइम लगेगा मुझे लगता है, ठीक है? सो लेट्स प्ले दिस, एक बार प्ले करते हैं यहाँ आउटपुट को, ठीक है? वॉइस मैसेज जो है उसको। जन्मदिन मुबारक हो राहुल, इस खास दिन पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सही, ठीक है? तो यहाँ पे म्यूज़िक जनरेट करने में थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है? तो व्यू डिटेल, यहाँ बोल रहा है बैड प्रॉम्प्ट व्हेन कॉलिंग लिरिया 2, तो यहाँ पे ये अच्छे से काम नहीं कर, लिरिया 2 ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है? सो क्या हम इसको ट्राई कर सकते हैं? और प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है? उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है? तो यहाँ पे इसने अच्छे से काम नहीं किया, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने हमें वॉइस मैसेज काफ़ी अच्छा जनरेट कर दिया है, बस गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स सी, एक बार ट्राई कर, हाँ, ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि होता है कि नहीं। ओके, तो इसने 25 सेकंड लिया है और हमारा म्यूजिक भी आ चुका है। 32 सेकंड इसने म्यूजिक जनरेट किया है और वॉइस मैसेज जो है वो 11 सेकंड का ही है, ठीक है? अब यहाँ पे कंबाइन करेगा, सो लेट्स प्ले दिस एज वेल, ताकि कंबाइन करे दोनों आउटपुट को, ठीक है? और फिर हम प्रीव्यू में वेट करते हैं। ओके, तो हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है, जिसमें पहला है पर्सनलाइज्ड वॉइस मैसेज और दूसरा है बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है? आप इन दोनों को अलग-अलग प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ पे बटन है प्ले कंबाइंड का भी। सो लेट्स प्ले कंबाइंड और देखते हैं कैसा आया है। जन्मदिन मुबारक हो राहुल, इस खास दिन पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां, सफलता और अच्छी सेहत लेकर आए। अपने इस दिन को पूरे दिल से मनाओ। बहुत ही खूबसूरत है, राइट? इसको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बस हमें प्रॉम्प्ट में लिखना होगा कि जो पर्सनलाइज्ड वॉइस मैसेज है और बैकग्राउंड म्यूजिक है, दोनों का लेंथ मैच करे। और यहाँ पे पॉज करने का भी हमें ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ प्ले करने का ही ऑप्शन है, ठीक है? साथ ही साथ आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे ऑडियो जनरेट किया इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, जैसे कि देखो अभी जो हम आउटपुट ले सकते हैं सिर्फ गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स और वेब पेज के फॉर्म में ले सकते हैं। हम गूगल ड्राइव पे सेव नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली, तो वो हमें फीचर चाहिए ताकि हम गूगल ड्राइव पे सेव भी कर सकें। साथ ही साथ हमें यूज़र इनपुट में और भी ऑप्शंस चाहिए, जैसे कि हम थर्ड पार्टी टूल्स को भी इंटीग्रेट कर सकें, ये सब चाहिए। बट आई एम श्योर कि ये आगे ज़रूर आएगा इसमें, क्योंकि ये है गूगल का एजेंट बिल्डर एंड आई एम श्योर कि ये धीरे-धीरे और भी एडवांस होने वाला है। तो जब तक ये सिंपल है, आप इसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग ऐप्स या एजेंट्स बनाना शुरू करो, ताकि जैसे-जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट हो, वैसे-वैसे आप भी लेवल अप होते जाओ, ठीक है? और देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, दिवाली प्लानर भी है, ब्लॉग पोस्ट राइटर भी है, बुक रेक्स भी है। आप इन सब को ट्राई कर सकते हो। एक बार ज़रूर ओपन करो इनको और देखो कि आखिर ये एजेंट बनाया कैसे है, ठीक है? अब देखो किस तरह का एजेंट बनाया है और आप इसको रिमिक्स करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो बेहतरीन टूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाओ, ट्राई करो। और अगर कोई क्वेश्चन्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।